बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम आपकी मुलाकात मुमताज़ नात खान अब्दुल रज़ाक जामी से कराते हैं। अब्दुल रज़ाक जामी का नाम पूरे मुल्क में एक बड़े नात खान के तौर पर जाना पहचाना जाता है। कोई मजलिस ऐसी नहीं होती जहाँ पर अब्दुल रज़ाक जामी को मदऊ न किया जाता हो। पीराना साली के बावजूद वो चीदा तकरीबात में जाते रहते हैं। उनका बहुत ज़्यादा आना जाना शरीफ ख़ानदान से के साथ है। मियाँ शरीफ थे, फिर उनके बाद उनकी औलाद मियाँ नवाज शरीफ उनके साथ उनकी उसी तरह कदर मंजरत करते हैं और उन्हें अपने जलसों में इज्तिमात में बुलाते हैं। अपने घर में उनसे हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम सुनते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम खुश शलानी से पेश करते हैं। पिछले निसफ सदी से ज़्यादा अरसा हो गया है अब्दुल रज़ाक जामी साहब दुनिया भर में वो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम सुनाकर लोगों को इस्तिदाद देते हैं। लोग उनके साथ मोहब्बत करते हैं। आज हमारी उनसे मुलाकात हो गई है। मैं उनके पास अक्सर जाता रहता था, लेकिन आज मेरी उनसे बातचीत हुई तो मेरा दिल भी चाहा कि मैं उनका इंटरव्यू करें। तो नाज़रीन किराम, आज हम उनके साथ होने वाली गुफ्तगू पेश करते हैं। आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं। क्या खूब कलाम सुनाया उन्होंने जनाब अब्दुल रज़ाक जामी साहब। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੋਂ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਉਸਤਵਾਰ ਹੈ? मेरी बैत और पीर मासूम बादशाह चूरा शरीफ और सामने बैत चूरा शरीफ अटक ये अमीर मिल्लत मैं करीब नजदीकी गांव में ना अमीर मिल्लत भी इन्होंने मुरीद सन जमात अली शाह ईदगाह वाले भी इन्होंने मुरीद रुपड़ वाले इन्होंने मुरीद अली मार शरीफ इन्होंने मुरीद मैं शरीफ वाले इन्होंने मुरीद घोड़े वाले मुरीद चकवाल बुरी फकीर पीर मासूम बादशाह राजा सरफराज भी छले बंदा सी। तो को अपना रूहानी वाकया सुनाओ कोई वाकया देखते हैं इस तो वाकया की तुसी मेरा ख्याल है कोई जिंदगी कुछ 40-50 दफा तो गए हो सो उम्र वास्ते नहीं मेरा ख्याल है उम्र दो की थे 20 सफर की तो सब इतो जान लगे उठे रह के बड़े उम्र की थे 2006 में उठे लड़या। अच्छा कितनी बारी मैं गया ना पहले जब लख साहब ने भेजा जिसकी माँ मर्जी माँ उम्र करा गया बीबी भेजा ना बीबी बेनज़ीर साहब भेजा उन्हें बड़ा टिका के भेजा बट्टुआ डांट के भेजा मुकाबले भेजा। मियाँ वाली मैं गया मेरी नात बट्टो साहब नहीं पढ़ दी। उन्होंने पूछा क्यों नहीं पढ़ दी? मैं कि बीबी का प्यो मिर्ज़ाई है ना। एक वो कहने की नवाज शरीफ का चमचा। मैं क्या चमचा मैं नहीं हाँ, मैं सोने का चमचा। मैं क्या बीबी चाहे प्यो ने उन्हें भर्ती किया खड़ी शरीफ का कलाम पढ़िया दाता साहब मलक आदमी के नाल समय आई जी सरदार मोहम्मद सोने के गेट से जिसले आया तो उन्होंने पुलिस वाले ने डक दिता किश्तियां सारिया। मैं खड़ा सा राजा मुनव्वर जिंदा पूछ जाना एक बार टिके मैं सक उन्हें के हसन की दावत मैं तिलावत की थी तो मैं शेर पढ़ देता ना तो उन्हें कहा हाँ जी मैं पहली शेर पढ़िया बेशक मेरे अमल में थोड़े वेख ले निस्बत मेरी मंगते अनू सुल्तान बना दे दाता अली अली अज मेरी। मैं औकात भर्ती होया फिर मैं डिसमिस हो गया। फिर मैं 18 साल डिसमिस रहा। फिर नवाज शरीफ जब जदे आने लगा लोग आने नवाज शरीफ का क्यों है और मैं नवाज शरीफ क्यों तो गल करा उतो का फोन किया सैकटरी औकाफ जैदी हाँ अजकल सैकटरी औकाफ होना चाहे बुखारी जेह्ड़ा वाले मेरा उस्ताद आ उन्हें आखेआ मैं आना पिया जामी साहब सारा बकाया भी दो पेंशन भी दो 11 लाख रुपये मैं औकाफ दिता। हूँ मेरी 47,000 पेंशन शाह जी का मेरा मकान है कमरा औकाफ है मैं किराया देना
मियाँ नवाज शरीफ मैं भूल सकता। हाजी साहब थोड़ा बहुत तलक है, शमा साहब ना, मियाँ साहब ना, चौधरी साहबान, ऐसा बंदा इज्जतदार आदमी मैनू याद नहीं कि मैं गया तो उठे ना होगा, मैं गया तो आइंदा कहना अंदर आवी, कोई ऐसा चौधरी सरदार मलक मेरे नाल नहीं कर सकता। इक़्तिदार वाले बंदे तो बंदे वड़ा नहीं देते। ए बंदा सरदार साहब गुलाम जान सार साहब वो भर आया, मैं हम भी आकर होने को पता हो खुदा दी कसम आ गया बस बंदा से हाजिर ना करता और जनाब नासिर मीर साहब सजाद साहब कमाल की थी और चौधरी अदर साहब के बेटे सईद इजाज साहब के बेटे आजाद साहब के बेटे और अंदर अदर साहब का बेटा आया था चला गया चौधरी गुलाम हैदर साहब। इनकी मौजूदगी में एक बात कर रहा हूँ और पैगाम दे रहा हूँ आपको। आखिरी नीवे थी नीवा हो जा नीवा रख दरवाजा। हाजी दादा साहब तुसी मैं 40 साल तो जानते हो, ये मेरा 60 साल का दोस्त है। नीवियाँ थी बल्कि 65 साल तो नीवियाँ थी नीवा हो जा। जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब हुकूमत उठाना पर नहीं, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ है ना, हुक्म ਉਹਦੇ बिन कख नहीं हिलदा, जो चाहे सो होंदा, जिसनू आप दलेरी बख्शे ओ मैदान खलोंदा। आखिरी गल यार यारां दे कम करेंगे, भाई भाइयां दियां बां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावां ठंडियां छावां। असली शेर आखिरी चौधरी गुलाम हैदर साहब इन्होंने वालद साहब मरहूम साढ़े बड़े मेहरबान। मैं नासिर मीर साहब भरपुर आके इन्होंने गाली जाता था, मैं सारे असी तो रहना तो तैयार होकर जाना। आखिरी मियाँ साहब फरमाने असला नाल जिन्हें की करिए ओ नस्लां तक नहीं भुलदे, बुरिया नाल जिन्हें की करिए उल्टियां ना चल दे। इंशाल्लाह जित जाना है नवाज शरीफ मेरा अपना शेर फिर बदी तुस 50 हस्तियां है कि पहला जित जाना है मियाँ नवाज शरीफ नाला दा लैके मदद करे सी कमली वाला जामी पे कह के दौलत ते सर माया यारो कम कदी नहीं आउंदा इस दुनिया विच सजन ही बाही सजना दे कम आउंदा। 2002 में शबाज हमसे शबाज गए मेरी बच्ची शादी के 98 खुद शबाज शरीफ गया बेगम दे मरने मेरी बीवी दे मरने हाजी साहब इन सारे साहब नासिर मीर मियाँ नवाज शरीफ साहब गए हर जबरात जहाज जाता सी मतलब गया तो भी जहाज पिछे जाता सी हर जहाज। फिर जनाब मियाँ शरीफ साहब मरहूम खड़ी शरीफ कदरकार 99 फरपाई सड़क पे मैं कमरसी नहीं चलती आपी जी नाल वालदा तारीखी गल उन्होंने फरमाया मेरे पुत्र आएगा तोड़ तक सड़क बनाएगा। बिजली भी भरपर गई सड़क भी भरपर गई यार हूँ भरपर गए लोगों ने लोग आगे आते नहीं 5 लाख रुपया सारा खर्च किया जी फलाने पब्लिसिटी पे कर दें
और भरपर के लोगों का भी हक है भरपर के मियाँ साहब खुद गए किसी के घर चकवाल नहीं गए मैं ना नहीं ले रहे इन्होंने बंदे क्या ने निवास ही भरपर क्यों जाना जाता है जी जल मजीद नहीं जाता जी दैका नहीं जाता जी सरदारों नहीं जाता जी मलका और निवास ही वफादार है उस दस से आके गरीब अमीर नहीं वफादारी बशर्ते वो सवारी अस ईमान है मरे बुतखाने में तो काब में गाड़ो बरामद को आखिरी जल्दी मरूं को बैठा पीते वाला पुत्र गवाह गया मैं के वफात दसो ना कह शेर पढ़े कर सुन करने जाओ कितना अच्छा शनामा पढ़ते हैं शाह मुल्तानी मरूम की तरह से मैं पढ़ा कोई शेर आखिरी है जज़ा एहसान की एहसान है इंसान का शेवा जज़ा एहसान की एहसान है इंसान का शेवा बदी मोसन से करनी है फकत शैतान का शेरा सेरा एक आदमी सरदार खजर था जिसकी वजह से उसके बाद तो नहीं चाचा जान ही मेरे घर आते थे और यहाँ सिर्फ सता में वो तशरीफ लाए ये वफा की बात है वफा की बात हो रही लंबी बात हो गई आज 10 दिन के बाद आप तशरीफ लाए नशब मेरी तो बीमारी दूर हो गई उनको देख के से जो आ जाती है मुँह पे रौनक वो समझते हैं कि बीमार का हालत है एक दफ़ा दुआ फरमाए आपके लिए मेरे लिए सब के लिए नासिर भी आप दुआ पढ़ें आप दुआ पढ़ें हम जामी के लिए दुआ पढ़ें मियाँ नवाज शरीफ के लिए हमारे यहाँ सारे करो वजीर साहब बरिस्टर साहब अब्बासी साहब जितने हमारा काफिला है सबको अल्लाह कामयाबी दे मेरे जो घर है घर में मैं दुआ करा रहा हूँ 11 वाले को 10 वाले को 14 वाले को सरदार गुलाम अब्बास खान मेरे हल्के में है अल्लाह ताला उनको मेजर साहब को जो जो मेरे दोस्त यहाँ भी हैं नबी पाक के गुलाम जो हैं जितने भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं आमीन साहब ने खुशी दरख्वास्त पे सब की जा रही है कि अल्लाह ताला उन तमाम को फतह नसीब करे आमीन मियां नवाज शरीफ को मुल्क को वज़ीर-ए-आज़म बनाए आमीन ताकि मुल्क की जो मुश्किलात हैं माशी और सारी वो दूर हो और दूसरी दुआ ये अल्लाह ताला की रात जामी साहब को सेहत कामना आएगा आमीन इनका साया हमारे सर पे बरकरार है ये न सिर्फ पाकिस्तान का असास है बल्कि ये पूरी वर्ल्ड का असास है ये आज के रसूल हैं और सना खान इंटरनेशनल सना खान रसूल है अल्लाह ताला गुलाम कारी साहब को भी सेहत दे अल्लाह ताला अब्दुल साहब को सेहत अता फरमाए तो सैयद इजाज़ साहब को सजाद साहब को सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए आमीन। जामी साहब कदों तुसी शुरू की सी नात? मैं नात शुरू की थी 53 मेरा वालिद फौत हुआ ते मैं नात शुरू की थी 52 ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी पैदाश की 39 या 40 की पैदाश 39 की आखिर या 40 पहली 2 तारीख उस तो बाद मैं मां नाल हज़रत सुल्तान लोग पैदल गया अच्छा मेरे वालिद ने मेरी मां को कह के बाहर चढ़ाया मैं मेरे सुल्तान बहुत चला गया 53 मेरा वालिद फौत हुआ ते मैं नात शुरू की थी 52 ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी पैदाश की 39 या 40 की पैदाश 39 की आखिर या 40 पहली 2 तारीख उस तो बाद मैं मां नाल हज़रत सुल्तान लोग पैदल गया अच्छा मेरे वालिद ने मेरी मां को कह के बाहर चढ़ाया मैं मेरे सुल्तान बहुत चला गया फिर मैं जब वापस आया पहला सुल्तान बाबू कितना अरसा रहे हो? मैं उत्थे 6 महीने रहा अच्छा उत्थे जेडे सुल्तान फैज़ हसन साहब आए ना इन्हां दी घारी मैं रहा इन्हां नूं मैं मेरे कोल सौंदे सर फैज़ हसन काजी बड़े ते मैं सारा दिन सुल्तान लोग अगे पिछे रहना बड़ा उत्थे दे लोग बड़े लोग बड़े ही मेरे नाल प्यार करते सर जब मैं वापस आया पहली दफा मैं भिकारियां आया इन्हां दे वालिद साहब मोहम्मद खान साहब पीर साहब का गुनाह दे बच्चे मौसम तक जल्दी जी 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 ते मैं भिकारियां गया उत्थे मैं पहली दफा 17 सफर उस होंदा है साढ़े बरबर तो पीर बाल शेर साहब बड़े लोग इलाके के लोग आगे सन उदे में नात पड़ी पहली बारी भिखारियां चकवाल पब्लिक की पहली नात में शुरू की थी इन्होंने घर में आज में तो बार बार अच्छा फिर कड़ी शरीफ तो किस तरह मतलब कड़ी शरीफ आस्ते आस्ते मैं चलता रहा
फिर राजा सरफराज अकरम साहब ने मैं मिलिया 76 में। अच्छा। मैं कहीं पैसे पूरे खर्चा पूरा नहीं होता, उन्होंने फरमाया शेख मजदूर पढ़ो। मैं पढ़िया, कुछ गलत पढ़ा, उन्हें आके तू गलत पढ़ रहा, मैं तेन लिख के देना। एक गल राजा सरफराज अकरम साहब गवाह, ठीक है, कापियां पई हुई, उन्होंने कापी बनाई, हर कापी की शेर लिख के फिर मैनू दे, मैं फिर वो पढ़ना शुरू किया, फिर याद करता सब कुछ, याद किया, अज तक याद है। मैं तो पढ़ बनना चाह माता पढ़े, कोई मैं कुरान शरीफ कोई मैं किताब नहीं पढ़ी, जड़ा दे मैं पढ़ते रहा। फिर वो मां फिर मेरे इल्मी दा गुनी सी कि सब दियां मैं तरला जानदा सा। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਹੋ? वालिद साहब के करीब इस तरह कि मैं दाता साहब पढ़दा पिया, शेख मजदूर। अच्छा। मियाँ साहब मिज़ार के आए, गए मैं पढ़ता था ऊपर बह के, उन्होंने जाके नमाज शुरू किया। भाई मैं एक बंदा सुनिया इस किस्म का, उन्हें आखिया जी मेरे नाल दा बहुत तलक वास्ता, ये 96 की गल है, 95 या 96 की ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ 95 96 ਪੜਿਆ? मियाँ साहब का पहले तलक सी नवाज शरीफ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ। वो चूंकि आजाद कश्मीर इलेक्शन में है ना, अच्छा। वो सरदार सिकंदर दा, सरदार कयूम दा, जेड़ा 88 90 जी। ਉਹਦੇ मैं कैंपेन ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਸਿਆਲ ਹੱਕ ਦੇ ਕੋਲ 85 ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਿਆਲ ਹੱਕ ਨੇ 86 ਸਟੇਜ ਛੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਫਰਮਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। मैं ਜਦੋਂ कोई किया मियाँ साहब कहना हाँ जी, वो फिर मियाँ शरीफ साहब ने किया, वो फिर मैं उठूँ, उन्होंने हुक्म दिता, मेरे को राजा अब्दुल साहब मरूम आए, ये सही गल। उस तो बाद जब हक साहब शायद टल गया, मैं क्या मैं थोड़े नाल नहीं जाना। मियाँ नवाज शरीफ मैंने कोठी से फोन किया कि वालिद साहब बाहर मुलावा मंगते, मैं कह जी बाहर मुलावा की तारीख जी मेरी लाहौर वो एक बार टिक्का मरूम के घर, हम हकीकत की पे गल करते हैं। उन्हें फरमाया भी 6 सितंबर रख लो, मैं क्या ठीक है। उन्होंने मेरे गड्डी से नहीं कोई गई, चकवाल दे अमीर खान भट्टी चेयरमैन से, उन मेरे दोस्त हैं, उन्हें मैं फोन किया नवाज शरीफ मिलना, उन्हें आख्या नवाज शरीफ मिलना, मैं तो तरसदा पिया कि मिलाया ही नहीं। शाह जी चाली आवाज उन्होंने मैं गड्डी च गया उत्थे मरी, जो मैं पढ़िया मरी शेर ते मैं रुमाल छुटिया ते मियाँ शरीफ साहब ने कहा ऐसा नात खान तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। मैंने ये शेर पढ़ा कि यारी दा अंग पालने औका जो सूतल तद कच्ची, एक खिचे एक छड़दा जावे तां कोई सायत बची। सुपने दे विच माही मिलिया, मैं गल विच पा लईयां बावां, डरदियां मारी अख ना खोला, मते फेर निखड़दा जावां। उन्हें इशारा किया कैप्टन साहब, हाँ जी। उन्हें कहा जी मेरे ताए के शागिर्द, मैं इन्हां दा अजीज हुक्म करो, इन्हां नूं जुमे दे जुमे जाती उमरे भेजे करो। मैं क्या हाज़र। उस तो बाद मियाँ साहब को असीं पहुँच गए। इस शेर तो बड़ा उन्हें जय की, वो शेर ये सी, मैं क्या जिस यारी विच तुहानूं की चाहिदा, मैं क्या जिस यारी विच लालच होवे वो तोड़ कदे नहीं चढ़दी, चादर लीरो लीर मुहम्मद जो कन्यां नाल अड़दी। गल लिखते पिया, सारी गल लिख लो। उन्हें लाहौर सद्या तो उन्हें फरमाया तुहाडा की मंशूर है? मियाँ साहब आके इन्होंने मंशूर बड़ा है। नवाज शरीफ साहब फरमाया, हुसैन नवाज साहब, मरियम भी सारे बैठे। मैं कि मेरा मंशूर है जेडे चले जान उन्होंने ताबेदार हाँ और काफी मुलाजम हाँ, इन्हां नाल हाँ, जेड़ा उस वास्ते तैयार हाँ। उस आके बहुत आला मंशूर तैयार किया। उन्हें आके कि खलो भी सही। मैं कि कमिटमेंट ही कोई नहीं करता। की कमिटमेंट है? मैं कि मेरी 4 शर्तां
केड़ी मैं कि नबी पाक की जारी के अंदर बंदा नात पढ़ाए बीबी फातल हुजरे दे विच नात मेरे फल पर मेरे सकूल बनन मेरी सड़क बनन मेरे प्यो का कब्रस्तान रोड कच्चा रोड बने मेरे खुदा मोहम्मद सिपाही रोड बने उन्हें के मंजूर तीजी शर्त मैं कि मैं टीवी ते आवा जामी और सरफराज उस राजा सरफराज उन्हें फरमाया कि कैप्टन सफदर दे बाप मियाँ साहब दी बेगम नवाशी दी वालदा तुसी खड़ी शरीफ जाओ उठो गोड़े शरीफ जाओ उठो कदरकार जाओ उठो भलपा की सड़क ते जाओ मोटरवे ते खाना तो मियाँ साहब खिलाना फिर वापस आओ जाना मैं कि जनाब यह गल तो है बात है असि टुकड़े हाजी साहब औलाद है रिश्ता होंदा है बाप इस औलाद से फिर भी माँ बाप 1 बजे उठे हाँ असी आया जिथे टूल है होटल नहीं उत्थे पंप है उत्थे वजू किया मियाँ साहब मैं नमाज पढ़ाओ मैं कही मैं तो जम के नमाज नहीं पढ़ाई मैंने कोई पता नहीं उन्होंने कहा किताब तो बड़ा करते हैं जब आप बोलते हैं जो मेरी मस्जिद में लोग बैठे होते हैं तारा जमीन में एक बैठा था कितना बड़ा रूज है मैं वो मेरी माँ की दुआ है बोला माँ मशाइख में मैं सुनता हूँ उन्होंने जमात कराई असी खड़ी सी गया मुख्तसर कल खड़ी गए दरबार से हाजिरी हुई जेडे कबर से रखे मियाँ साहब गए 6000 रुपया कसूर नवाज मरूम ने दिता पैगाम है मेरा बीबी की तरफों कि देगा बढ़िया मैं देगा बढ़िया ये मियाँ नवाशी तो उसका अकीदा सी मैं खड़ी सी जावांगा सलाम होएगा तो मैं बाहर आवांगा राजा को सामने का लिख लो वो बच जाएगा जिसे मैं अंदर पढ़िया मियाँ साहब के दरबार की होया जे कैदी बने सदा नहीं कैदी रहना एक दिन मौला करम करे सी आसना बैना बाहर निकले थे मैं क्या मियाँ साहब एक दिन मौला करम करे सी तेरे पुत्रा तख्तां ते बैना जामी नू नहीं बोल रहना हाजी साहब नहीं तुसी सऊदी अरब भी रहे जद्दे च कितना अरसा रहे रोक लेता सी ना तुहानू एक दफा 6 महीने बगैर वीजे तो ही रहे हो फिर बगैर वीजे एक दफा 4 महीने और गए हो 1 महीने के वीजे ते गए सी ना तो गए गया तो रुक गए मियाँ साहब नाल उन्हें क्या इत्थे रहो इत्थे रहो निज़ामी साहब आए उत्थे मैं कहो जामी साहब मैं कहो निज़ामी साहब उन्हें आके जामी साहब इत्थे शरीफ साहब आके इत्थे जिस वेले बाबा जमहूरियत गया राजा नसरुल्ला मेरे ख्याल जमुर्द खान साहब नाल है उसलिए मैं उत्थे शाम को महफल लगती है महफल नात उस बाद सैफुल मलूक मियाँ साहब फरमाते है मियाँ नवाज शरीफ सारे बैठे होते हैं ए जामी साहब बाबा जी का इलाज और मियाँ नवाज शरीफ ने क्या है कि मैंने वालिद साहब ने कहा वाहिद बंदा जो मुशर्रफ के मुकाबले सारे घर आया फिर हाजी साहब को इम्तिहान तो बाद कामयाबी हुई ना जो 4 साल हूँ जुल्म का इम्तिहान होया ना ये मैनू लगा दिता है बंदा मेरे नाल रहा मेरी हर शहर में लै ली मेरी 4 कनाल मार्केट ज़ाया की प्लाजे ज़ाया किए मेरी गड्डियाँ लै गए अज जिन्हें जिन्हें किया ना उन्होंने सजा नहीं मिलती मेरे हथों बने हुए बंदे प्यार वाले बंदे जिन्हें मैं मजलूम वो भी मेरे खिलाफ अपनी भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश ये सारी सीजन मैं अरमान है कि राजा सच्ची गल है दोस्ती आंदी जानी राजा सरफराज अकरम ने बेपनाह मेहरबानी की बेपनाह जुरत का मलक रियाज ने भी मेरे का प्यार नहीं छोड़िया जो करता सी हुण भी कर रहा कल का पता नहीं ये 2 बंदे कैम दैन मेरे नाल है अज मुकाती हाजी साहब ने मैंने खिदमत दी मेरे नाल प्यार करन दी मेरे नाल मुहब्बत करन दी मैं तुहानूं दसदा पिया जिंदगी मौत पता कोई नहीं जिंदगी मौत आंदी जाती इंसान की
मेरे घर कई बार छापे पे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛਾਪੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਤ ਖਾਨ नाम लेता है मिये का इस जमाने में रकीबों ने रबड़ जाकर लिखवाई है जा के रबड़ थाने में नहीं चेयरमैन है बैठा ਉਹਦੇ घर कैप्टन सफदर साहब गए उन्होंने कहा बाहर निकल 4 साल बाद नवाज शरीफ ने जब मिले हो तो कैसा पाया ने उसी तरह पाया मैं उसी तरह पाया जब गया सज्जा ने उसी तरह पाया अब होटल रखा मैं क्या मैं टोल नहीं सकता जे भाई साहब उन्होंने कहा नहीं ऐसा होटल गड्डी आएगी तेन सदूर दे बाबे जबीर से लैके जाएगी ਕਲਾਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੋਂ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਉਸਤਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੈਤ ਔਰ ਪੀਰ ਮਾਸੂਮ ਬਾਸ਼ਾ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੂਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅਟਕ ਕੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਮਿਲਤ मैं करीब नजदीकी गांव में ना अमीर मिलत भी इन्होंने मुरीद सन जमात अली शाह ईदगाह वाले भी इन्होंने मुरीद रुपड़ वाले इन्होंने मुरीद अली मार शरीफ इन्होंने मुरीद मैं शरीफ वाले इन्होंने मुरीद घोड़े वाले ने मुरीद हैं कवाल ने मुरीद हैं चकवाल मुरीद फकीर मासूम बादशाह हां राजा सरवार भी थले बंदा सी तो को अपना रूहानी वाकया सुनाओ कोई वाकया देखते हैं इस तो वाकया की ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ 40-50 दफा तो गए हो सो उम्र वास्ते नहीं मेरा ख्याल है उम्र बहुत कीते 20 सफर की तो सर इथों जान लगे उत्थे रह के बड़े उम्र कीते 2 इलेक्शन में उत्थे लड़या अच्छा कितनी बारी मैं गया ना पहले जब लख साहब ने भेजा जिनकी माँ मर्जी माँ उम्र करा गया बीबी भेजा ना बीबी बेनजीर साहब भेजा उन्हें बड़ा टिका के भेजा बटुआ डांट के भेजा मुकाबले भेजा मियाँ वाली मैं गया मेरी नात बटो साहब नहीं पढ़ा देती उन्होंने पूछा क्यों नहीं पढ़ती मैं कि बीबी का प्यो मिर्जाई है ना नीवा हो जा नीवा रख दरवाजा खबर नहीं किस वक्त मुहम्मद पै जाने आवाजा नाम रह बगैर आखिरी शेर जब नज़र साहब की वालदा ने कुदा से पिंडी गए सब जब बैठे ना नहीं लेना जब मैं आवाज़ मारिया बड़े बड़े मैं उलमा मशाइख पीर सारे बैठे मैं लोगों नसीहत पे करदा बड़े बड़े मैं कहंदे डिठे जोरावर सजराने बेअकला दे नौकर तके दानशमंद सियाने कालिए कोले बोल सवेरे कालिए कोले काली कोल बार बोल दी ना जाती उम्री मेरे सामने काली कोल आती मियाँ उनका शेर कालिए कोले बोल सवेरे बोल गमा दी बोली ना वस तेरे ना वस मेरे लिखिया बै गया चोली हुक्म दे बिन कख नहीं हिलदा मैं बीमार लगी हाँ लेकिन ऐ मौके से बीमार है हर जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब हुकूमत उठाना पर नहीं ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਬਿਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਦਲੇਰੀ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਖਲੋਂਦਾ ਆਖਰੀ ਗੱਲ यार यारां दे कम करेंदे भाई भाइयां दियां बावां
सिरां दे ताज मुहम्मद मावां ठंडियां छावां। असली शेर आखिरी चौधरी गुलाम हैदर साहब इन्होंने वालद साहब मरहूम साढ़े बड़े मेहरबान। मैं नासिर मीर साहब भरपुर आके इन्होंने गाली जाता था मैं सारे असी तो जाना तो तैयार होकर जाना। और मियां साहब फरमाने असलाना ये नेकी करिए ओ नस्लां तक नहीं भुल दे बुरियां नाल जे नेकी करिए उल्टियां चालां चल दे। इंशाअल्लाह जित जाना है नवाज शहरी मेरा अपना शेर फिर बदी तुसा 50 हस्तियां नूं वेख के पहला जित जाना है मियां नवाज शरीफ नाला दा लैके मदद करे सी कमली वाला जामी पे दे के दौलत के सर माया यारो कम कदी नहीं आउंदा इस दुनिया विच सजन की भाई सजना दे कम आउंदा। 2002 में शबाज हमसे शबाज गया मेरी बच्ची शादी थे 98 खुद शबाज शरीफ गया बेगम दे मरने मेरी बीवी दे मरने हाजी साहब इन सारे साहब नासर मियां नवाज शरीफ साहब गए हर जबरात जहाज जाता सी मतलब गया तो भी जहाज पीछे जाता सी हर जहाज। फिर जनाब मियां शरीफ साहब मरहूम खड़ी शरीफ कदरकार 99 भरपाई सड़क ते मैं कमर सी नहीं चलती आपी जी नाल उन्हें वालदा तारीखी गल उन्होंने मैंने पुत्र आएगा तोड़ तक सड़क बनाएगा बिजली भी भरपर गई सड़कें भी भरपर गई हूँ भरपर के लोगों ने लोग आगे आते जी 5 लाख रुपया सारा खर्च किया जी फलाने पब्लिसिटी पे कर दें और भरपर के लोगों का भी हक है। भरपर के मियाँ साहब खुद गए किसी के घर चकवाल नहीं गए मैं ना नहीं ले रहा इन्होंने बंदे क्या ने नवाज ही भरपर क्यों लैन जाता है जी जनरल मजीद नहीं जाता जी दैका नहीं जाता जी सरदार नहीं जाता जी मरका और नवाज शरीफ वफादार है उधर से आके गरीब अमीर नहीं वफादारी बशर्ते हो सवारी अस दे ईमान है मरे बुतखाने में तो काब में गाड़ो बरामद को आखरफी जलनी मरूम को बैठा पीते वाला पुत्र गवाह है क्या मैं क्या वफात है दर्शों ना क्या शेर पढ़े कर सुन जाने का इतना अच्छा नामा पढ़ते हैं शाम मुल्तानी मरहूम की तरफ से मैं पढ़ा कोई शेर आखिरी है जज़ा एहसान की एहसान है इंसान का शेवा जज़ा एहसान की एहसान है इंसान का शेवा बदी मोसन से करनी है फकत शैतान का शेरा सेरा। एक आदमी सरदार खजर था जिसकी वजह से उसके वालिद तो नहीं चाचा जान ही मेरे घर आते थे और यहाँ सिर्फ सतह में वो तशरीफ लाए। ये वफा की बात है वफा की बात हो रही लंबी बात हो गई आज 10 दिन के बाद आप तशरीफ लाए नसब मेरी तो बीमारी दूर हो गई उनको देखे से जो आ जाती है मुँह पे रौनक वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। एक दवा दुआ फरमाएं आपके लिए मेरे लिए।